हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो 3 फरवरी 2023 का एसएसटी का ऑनलाइन पेपर है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। बिना विलंब किए हुए आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2 कथन है, कथन ए और कारण आर, इसको पढ़ना है और अपना आंसर देना है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। बिल्कुल सही है। किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। क्या ये सही है? आप सभी को जल्दी से जवाब देना है। तो बिल्कुल सही है। ऐसा कोई इलाका नहीं जहां खाद्य संसाधन खत्म नहीं हो सकते हैं। तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 2 कह रहा है, अर्थात 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देशत्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है? आपको 32 का राइट जवाब देना है। तो 32 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इनको कहा जाता है चाणक्य या कौटिल्य। क्या कहा जाता है? चाणक्य या कौटिल्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। 33 का राइट जवाब जिसको आता है उसको देना है। कह रहा है, 7वीं शताब्दी में शासक ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे, वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच समान है, आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वृंदावन का गोविंद मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बराबर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं, राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। आपको बताना है 35 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों ने अपना परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया। ये भी सही है। कह सकते हैं ए और बी दोनों सही है। 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 18वीं शताब्दी के संदर्भ में जो भारत है उस पर कुछ विचार दिए गए हैं, जो सही है उसका चुनाव करना है और 36 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। बिल्कुल सही है। ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो ये गलत है। आपका पहला सही और बी गलत हो जाएगा। 37 पर चलते और 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 37 का राइट जवाब देना है। जल्दी से दीजिएगा आप लोग। कह रहा है, 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ये गलत है। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। बिल्कुल सही है। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। ये भी सही है। तो बी और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विलियम एडम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आप सभी को बताना है। जिसको आता है वो जल्दी से आंसर टिक कर देगा। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। बिल्कुल सही है। वह एक अंग्रेजी, जब स्कॉटिश है तो अंग्रेजी कहाँ से होंगे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। बिल्कुल सही है। उन्होंने बंगाल बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। बिल्कुल सही है। आपका राइट जवाब हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। 39 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 39 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं।
तो 39 का राइट जवाब हमको देना है आप सभी को। कह रहा राजा राम मोहन राय, तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। पंडित रमाबाई क्या कर रही हैं, एक विधवा गृह की स्थापना कर रही हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर लड़कियों के लिए स्कूल खोले। आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40 कह रहा है किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति किस प्रकार थी। आप सभी को 40 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि पश्चिमी विचारों को हवाला देना बिल्कुल सही, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना बिल्कुल नहीं, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक व वाक्यों को ढूंढना बिल्कुल नहीं। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा है। आपको बताना है। असहयोग आंदोलन, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन। देखिए, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान का आंदोलन क्या ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा है? सभी को बताना है, जल्दी से बताना है, क्या ये सही होगा बताइए। 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, सभी को देना है। तो आप बताइए, असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। देखिए, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान ये असहयोग आंदोलन के हिस्से में नहीं था, याद रखिएगा। खेड़ा उन्होंने पहले लड़ा था, जबकि असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हो रहा है। और खेड़ा उन्होंने कब लड़ा था, 1918 में। तो कहाँ से इसका हिस्सा है? पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। गुजरात में नमक सत्याग्रह, क्या ये इसके अंतर्गत आता है? आप सभी को बताना है। गुजरात में नमक सत्याग्रह इसके अंतर्गत आता है। और आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, तो हाँ ये वन सत्याग्रह वाला तो हम मान सकते हैं, लेकिन गुजरात में नमक सत्याग्रह भी जो है नहीं होगा, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलता है, जब आपकी दांडी यात्रा गांधी जी करते, तो ये भी नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया है, जो आपकी सीटेट ने है उसने इसको ड्रॉप कर दिया, इस पर कॉमन नंबर सबको मिला, क्योंकि यहाँ के जो आंसर है वो सही नहीं है, याद रखिएगा। कोई भी आंसर कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से कहाँ जाना गया, इंपॉर्टेंट है। तो 42 का राइट जवाब सभी को देना है। कहाँ जाना गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 43 का राइट जवाब जिसको जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें। कह रहा है 43 का राइट जवाब क्या होगा। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया, बिल्कुल सही है। 56 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया, तो ये गलत है। बी वाला गलत हो जाएगा, ए सही और बी गलत। आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। और 44 का राइट जवाब सभी को देना है, जिसको आता है वो पहले दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कौन सा कथन सही है? फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दाव पर खुलकर हमला किया था, ये भी सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं, ये भी सही है। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, ये भी सही है। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग विरोधी संघर्षों के खिलाफ समर्पित किया है। बताइए, जो उन्होंने अपनी किताब है गुलामगिरी, उसको दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी संघर्षों को समर्पित किया है, क्या ये सही है? जल्दी से 44 का राइट जवाब आप सभी को देना, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दासों पर समर्पित पुस्तक है गुलामगिरी, ये याद रखिएगा। ठीक है, रंगभेद पर समर्पित नहीं है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक रोल प्ले नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह का अभिनय कर सकते हैं? अर्थात जो कद और वजन में एक समान है, आपको बताना है, जल्दी से बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? सभी को जवाब देना है, बहुत तीव्र गति से जवाब देना है, मैं जानना चाहता हूँ। 45 का राइट जवाब हो जाएगा पृथ्वी और मंगल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 46। और 46 का राइट जवाब सभी को देना है, जिसको आता है सभी को देना है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती, ये भी सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते। 47 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको पता है कमेंट में आंसर दे सकते। यदि 7 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या होगा? ये आपकी ग्रीनविच है,
और पश्चिमी देशांतर पर 60 डिग्री है, तो 1 डिग्री में आपको बताना है कितना मिनट होता है। उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो राइट जवाब आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसको कैलकुलेशन नहीं आएगी इस प्रश्न की, बता दीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी समय का अभाव है, इसलिए बहुत डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन में नहीं कर सकता हूँ। 47 का राइट जवाब आपका हो जाएगा 2 अपराह्न। याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 2 अपराह्न। कितना डिफरेंस है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ऐड कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। कह रहा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहां पर खड़े होंगे, आपको बताना है। विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहाँ हैं, आप विषुवत वृत्त पर हैं। याद रखिएगा, ठीक है, आप इक्वेटर पर खड़े हैं। याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। 49 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल है। बाकी 2 कौन है आपको बताना है। तो बाकी 2 आपके कौन से हैं, एक वायुमंडल है, जैवमंडल है। तो आपका बचा क्या है, जलमंडल बचा है, स्थलमंडल बचा है। तो जलमंडल और स्थलमंडल देखिए कहाँ है, ये दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 50 पर चलते हैं और 50 का राइट जवाब हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में क्या सही है। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इन वनों में वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, बिल्कुल सही। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष साल, सागौन और शीशम है, नहीं, ये गलत है। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं, गलत है। आपका राइट जवाब ए और बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 51 का राइट जवाब दीजिए। अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। नील नदी इस प्रदेश से होकर के बहती है, तो गलत है। यहाँ के मौसम दिन और रात है दोनों में ही समान रूप से गर्म आर्द्र है, ठीक है। रात के समय तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। तो बी और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, चौथा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में विभिन्नता का निम्नलिखित में से क्या कारण है। 52 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। सूर्य की किरणों का नति कोण होना, ठीक है। दिन की अवधि, बिल्कुल सही है। ए बी सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। वायु दाब के बारे में कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। और 53 का राइट जवाब आप सभी को देना है, क्या होगा। तो 53 क्या कह रहा है, कह रहा वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, बिल्कुल सही है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगा रहता है और हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है, ये भी सही है। व्याख्या कर रहा है ये इसकी, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको जवाब देना है, क्या होगा। कह रहा है कि शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है, गलत है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 55 पर और 55 का राइट जवाब देखते हैं। प्रेयरी क्या है, तो प्रेयरी सभी को पता है, जो है मवेशी पालने के लिए एक उपयुक्त जगह है जो घास का मैदान है। तो 55 का राइट जवाब आप सभी का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको आता रहे वो कमेंट करता रहे। 56 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या है। बढ़ता नगरीकरण है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है। और क्या है, बेहतर होता जीवन स्तर है। बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, इसका कोई कनेक्शन नहीं। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, तो ए बी डी आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 57 कह रहा सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, क्योंकि आपको बताना है 57 का राइट जवाब क्या होगा। क्योंकि यह उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देता है, नहीं। यह अधिक मूल्यों और व्यवहार को विस्तार देता है, नहीं। यह स्थानीय संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, बिल्कुल हाँ, याद रखिएगा। 58 पर चलते हैं। कह रहा है किसी को एक छवि में बांधने का क्या तात्पर्य होता है। 58 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। तो रूढ़िबद्ध धारणा उसके खिलाफ बना लेना। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। 59 क्या कह रहा है, ए कथन है, आर कारण है, इसको पढ़ना है और विचार देना है। और 59 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। समानता एक वास्तविकता बने,
इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगा। ये भी सही है, इसकी व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। 60 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो जल्दी से जिसको भी आता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कह रहा है कि पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत को मुखिया चुनते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है, सही है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। 61 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। जो कथन सही है उसको आपको पढ़ना है और उसका राइट जवाब आप सभी को देना है। तो चलिए जल्दी से 61 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए, क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ 61 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है राज्यसभा के जो है 12 सदस्य प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति नियुक्त करता है, गलत है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। वह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी लोकसभा द्वारा परिवर्तित नियमों की परिवर्तन में भूमिका, बिल्कुल सही है। BCD दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 61 का राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं और 62 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। वेतनभोगी कर्मचारी कौन होते हैं, इसमें जो शिक्षक हैं वो वेतनभोगी हैं। एक आचार कहाँ है, ये है तीसरा, और इसके बाद सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अनियमित काम कौन होता है भैया, अनियमित काम होता है जो निर्माण मजदूर है, ठीक है। चलिए स्वरोजगार का मतलब क्या होता है भैया, फुटपाथ पर ठेला या दुकान, बिना वेतन का मजदूर गृहिणी है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार प्राप्त माल ग्रहण करता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको दादन व्यवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 63 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा भैया, तीसरा हो जाएगा, दादन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। 64 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से इसे तर्क के द्वारा कि लोकतंत्र देश में अकाल की संभावना कम होती है, कौन से वैध कारण है। तो 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, नहीं। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी, ठीक है। विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कस्टोर की रिपोर्ट बना सकता, सही है। BCD आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 65 पर चलते हैं। 65 क्या कह रहा, आइए देखते हैं। अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण मान सकते हैं किसका, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण माना जा सकता है, याद रखिएगा। 65 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही नहीं है। आपको जल्दी से 66 का राइट जवाब देना है। सभा में कई सदस्य जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, ठीक है। सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, गलत हो जाएगा। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे, सही है, गलत हो जाएगा। सभा में केवल पुरुष थे, ये गलत है क्योंकि उसमें महिलाएं भी थी और हमारे संविधान में 15 महिलाएं थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है। 67 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, दो समानता हमारे यहाँ सुनिश्चित की गई है, याद रखिएगा। 68 की बात करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दिखाता है, तो यह दिखाता है जो है आपका शक्तियों का बंटवारा। किसको दिखाता है, शक्तियों का बंटवारा। 69 पर चलते हैं। कह रहा A और B को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ठीक है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 69 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा B गलत है। A सही और B गलत है, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भोपाल त्रासदी के संबंध में सही है, आपको 70 का राइट जवाब देना है। तो 70 का राइट जवाब देखिए क्या होगा, यूनियन कार्बाइड जो आश्चर्यचकित रह गई थी जब त्रासदी, गलत है। यूनियन कार्बाइड ने देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की सफाई की थी, गलत है। जहरीली गैस के संपर्क में आने से अधिकांश लोग या गरीब कामकाजी परिवारों से थे, ठीक है। इस त्रासदी से जीवित बच निकले वाले लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में बिना अपील के कंपनी द्वारा, गलत है, मुआवजा नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीति विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है। 71 का राइट जवाब सभी को देना है। तो क्या है, नागरिक में आज्ञाकारिता एवं निष्ठा को सुनिश्चित करना, नहीं। एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम एवं कानूनों का अनुसरण करे, नहीं। एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा।
72 पर चलते हैं। 72 का राइट जवाब सभी को कमेंट में देना है, जिसको भी पता है वो जल्दी से देंगे। कह रहा है कि इसकी प्रकृति अतः विषय, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति किसका विषय है? इसकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं। गलत है, कैसे नहीं भैया, है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल से। इसीलिए हम 4 विषय पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो केवल और केवल आपका बी सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं और 73 का राइट जवाब सभी को देना है। क्या होगा? जिसको भी आता है फटाक से कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को दर्शाता है? कोई प्रक्रिया, उसके चरणों को कौन दिखाएगा? प्रवाह चार्ट दिखाएगा, फ्लो चार्ट जिसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है? 74 का राइट जवाब सभी को देना है। क्या होगा? तो एक तो आपका परियोजना कार्य हो जाएगा, व्याख्यान नहीं होगा, क्षेत्र कार्य और परिचर्चा, ACD तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। 75 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको भी आता है वो लोग फटाक से 75 का राइट जवाब कमेंट करिएगा। कारण निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें, उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 75 का राइट जवाब क्या होगा? शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना, ठीक है। स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, ठीक है। आकलन के तरीकों का चयन करना, ठीक है। परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना, गलत है। ABC राइट जवाब पहला हो जाएगा। 76 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की आवश्यकता के शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य में नहीं है? तो 76 का राइट जवाब क्या होगा? ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 77 पर चलते हैं और 77 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। जिसको भी आता है वो फटाफट कमेंट कर देगा। तो कह रहा है कि बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना में 3 विषय हैं, आपको बताना है क्या क्या हो जाएगा। तो 77 का राइट जवाब हम लोग देखते हैं। बाजार और मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन, गलत है। मोहल्ले के बाद बाजारों की श्रृंखला, तो B और C। अच्छा इसमें जो है गलत, सॉरी 1 मिनट, इसमें अनुक्रम सेट करना है, तो सॉरी इसको अनुक्रम में सेट करना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, सबसे पहले आपका मोहल्ले के बाजार आते हैं, फिर आपका बाजारों की श्रृंखला, फिर बाजार में मूल्य वृद्धि। तो BCA दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित की जाती है, वार्षिक। तो 78 का राइट जवाब चौथा हो जाएगा। 79 पर चलते हैं। 79 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। जेंडर या लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों को अलग अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए, गलत है। लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, क्या ये गलत है। दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए, C राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत जो है, स्रोत हैं वो सूचना दे सकते हैं। आपको 80 का राइट जवाब देना है, तो क्या होगा, चलिए 80 का राइट जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है। चलिए 81 कह रहा है छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो 81 का राइट जवाब क्या होगा, आंकड़े एकत्र करने की योजना बनाना, गलत है। आंकड़ों के स्रोत को चिन्हित करना, गलत है। उद्देश्यों का निर्धारण करना राइट जवाब हो जाएगा। 82 पर चलते हैं। 82 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कौन सा कथन प्रश्नकर्ता अधिगम के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं। तो 82 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को देना है 82 का राइट जवाब। कह रहा है सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। नहीं, सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है, तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं। उपयुक्त कारणों व उदाहरणों की चर्चा कीजिए। यहाँ विश्लेषण होगा। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था, जांच करें, यहाँ भी जो विश्लेषण होगा। तो B और C आपका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा। चलिए 83 नंबर पर चलते हैं और 83 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें समझाना है क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं हो पाता। 83 का राइट जवाब हो जाएगा नैदानिक आकलन, ठीक है। चलिए 84 पर चलते हैं। कह रहा है सामाजिक विज्ञान और राजनीति विषय को पढ़ाते समय, ठीक है, कौन सा उपागम या उपागमों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम ले गलत है, एक मार्गी उपागम नहीं सही है। कला प्रिय समकालीन मूल विषयों की अपेक्षा करें जो कि कक्षा में सामूहिकता एवं एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों गलत है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 84 का राइट जवाब आपका हो जाएगा भैया चौथा। 85 पर चलते हैं। 85 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में आवश्यक है? तो 85 का राइट जवाब आपको देना है। विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना, नहीं। पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखना, नहीं। सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं इसलिए सरल है, गलत। चौथा अपने आप सही हो जाएगा। एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। 86 पर चलते हैं और 86 का राइट जवाब आप सभी को देखना है क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथ्यपरक उपागम उपयोगी है, ठीक है। अंतर्विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जा सकता है, ठीक है। इसकी व्याख्या करता है इसलिए ए राइट जवाब हो जाएगा। 87 क्या कह रहा है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षण शास्त्रीय उपागम है? तो 87 का राइट जवाब हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर के जाना। चलिए 88 कह रहा है, चलिए देखते हैं 88 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। 88 का राइट जवाब आप सभी को देना है, क्या कह रहा है, ठीक है। 88 कह रहा है आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची वस्तुओं में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? या प्रश्न प्रयास है कि छात्र की क्षमता का आकलन किसका? जल्दी से 88 का राइट जवाब कमेंट करिए। तो तर्क देने या विवेचना करने। 89 एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के जो है आकलन का आयोजन करे? आप सभी को 89 का राइट जवाब देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तीसरा रचनात्मक आकलन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। 90 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विविधता और भेदभाव विषय के पूरा होने के बाद एक शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के लिए स्तरों का पता लगाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 90 का राइट जवाब आप सभी को देना है, क्या होगा? तो आपको जो है इसमें क्या करना है, टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा इसमें, तो पहले पढ़ते हैं विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। तो सबसे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने 60 प्रश्न अपने एसएसटी के कंप्लीट कर लिए हैं। प्यारे साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाने का प्रयास करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों आप सभी का। आप सभी लगातार जुड़े रहिए। वीडियो थोड़ा तीव्र गति से बनी है, इसके लिए खेद है, ठीक है। अब जो है प्रयास करेंगे कि थोड़ा स्पीड स्लो करके, क्योंकि देखिए मटेरियल ज़्यादा है, करवाना ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा वीडियो की स्पीड को बढ़ाना रहता है। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।